अल्लाह ने फरमाया जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरत के लिए सजा ये है कि उसको 100 कोड़े मारे जाए। बड़ा सख्त गुनाह है सजा। कुरान कह रहा मेरे भाई ये मेरी और तेरी तजवीज की हुई सजा नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई सजा नहीं है। कुरान की सजा 100 कोड़ा। लोगों बड़ा सख्त है, अगर एक कोड़ा मारा जाए तो कपड़ा फट जाता है, खाल खींच लेता है, वो कोड़ा भी चमड़े का कोड़ा बड़ा सख्त है। लोगों फिर वो 100 कोड़ा मारने का हुक्म है, 100 कोड़ा। जिना करने वाले को, जिना करने वाली को आज जिना को आम कर लिया गया। आज जिना इतना मुआशरे में आसान हो गया है कि बहुत ज्यादा, और इसको जो है बहुत बड़ा गुनाह भी नहीं समझा जाता। बहुत सी जगह पे तो फैशन हो गया है, आज दोस्तियां चल रही हैं। गांव देहात के अंदर तो फिर भी शर्मो हया बाकी है। बड़े बड़े शहरों में देखो, बड़े बड़े शहरों में देखो, आज बिल्कुल शर्मो हया का जमाना निकल गया। फ्रेंडशिपें चल रही हैं, लड़कियां खुल के कह रही है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लड़के खुल के कह रहे हैं मेरी वो गर्लफ्रेंड है। आज ये खुल के फ्रेंडशिपें चल रही है। पार्कों में देखो नाजायज ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, ये आम हो गया, इसको गुनाह नहीं समझा जा रहा, बुरा नहीं समझा जा रहा। आज गांव देहात में शर्मो हया बाकी है, ये बात हकीकत है। हालांकि जिना गांव में भी बड़ा है, यहाँ भी आम हुआ है, मगर बड़े बड़े शहरों में तो इतना आम है कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद आप जाओ, बड़े बड़े शहरों में लड़की मुंह से अपने घर वालों से कहती है ओ माँ मैं आज शाम का खाना घर पे नहीं खाऊंगी। फिर कहाँ खाएगी? मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, मैं खाना अपने फ्रेंड के साथ बाहर खाऊंगा। आम हो गया। आया कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा की शरीयत क्या तुम्हारे लिए नहीं थी? और नबी के उम्मती कहलाने वालों के जर्रा बराबर भी हया नहीं रह गई। आज हमने अपनी बच्चियों को क्या सिखाया है? आज हमने अपनी बच्चियों को कौन सा कल्चर दिया है? आज हमारी बच्चियां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, आज हमारी बच्चियां बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रही है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रही है। बाप सीना तान के कहता है मेरी बेटी बड़ी डिग्री कर रही है, भाई सीना तान के कहता है मेरी बहन बड़ी डिग्री कर रही है। मगर वो बेखैरत बाप ये तो बता, तेरी बेटी बड़े कॉलेज में पढ़ तो रही है, लेकिन अगर बेहयाई कर रही है, नबी की शरीयत की धज्जियां उड़ा रही है, तो हम थूकते हैं ऐसी डिग्री। हक है, हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। नारे रिसालत। हम थूकते हैं ऐसी डिग्रियों पर। कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी बड़ी डिग्री कर रही है। हजरत आपको पता नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में तो दाखिला लेने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने कहा कितनी बड़ी डिग्री तेरी बेटी कर रही है? सीना तान के कहने लगा हजरत उस यूनिवर्सिटी का खर्चा ही लाखों का, 1 साल का, उसका तो हॉस्टल का इतना खर्चा है, उसकी तो डिग्री का इतना खर्चा है। मेरी बेटी उस हॉस्टल में रह रही है, इतनी बड़ी डिग्री कर रही है। अरे सर, अगर तेरी बेटी शरीयत मोहम्मद के खिलाफ रह के डिग्रियां कर रही है तो हमारी जूती और ठोकर पे वो डिग्री। जी बिल्कुल, हक 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 हक। मेरी नबी ने बेटी को सबसे बड़ी अगर कोई डिग्री दी है तो वो उसकी पर्दा और उसकी इज्जत, उसकी सबसे बड़ी डिग्री। बेशक सुभान। अगर बेटी के पास पर्दा नहीं है तो उसके पास कोई भी डिग्री हो, वो डिग्री उसकी किसी काम की नहीं है। मेरे भाई सुनो और कान खोल कर सुनो, ये लाइट जल रही है, इस लाइट को आप देख रहे हैं, ये मेरे ऊपर भी जल रही है, आपके घरों में भी जल रही है। आप खरीदने जाओगे एलईडी, आप खरीदो, ये फ्यूज हो, फुकी हुई हो, आप खरीदोगे? फूकने के बाद क्या वजन इसका कम हो जाता? बताइए, वही वजन है ना बढ़ता ना घटता है। और लगभग फूकने के बाद भी रखी हुई दोनों एक सी दिख रही होंगी, फूकी और बगैर फूकी। बात है कि नहीं? हमने कहा क्यों नहीं खरीद रहा? कहने लगा हजरत इसके अंदर जो कमाल था रोशनी करना, वो कमाल खत्म हो गया, अब इसकी कीमत खत्म हो गई। मेरी नजर में कूड़े से बढ़ के नहीं है कीमत।
मेरी नजर में कूड़े से बढ़ के इसकी कीमत नहीं है। एलईडी का शेप तो वही है, मगर इसकी जो कदर थी वो उसकी रोशनी पर थी। अल्लाह के रसूल ने बेटियों को पर्दा इसीलिए दिया है, पर्दा रहेगा तो इनकी इज्जत रहेगी, इज्जत रहेगी तो इनकी कदर रहेगी। सुभान अल्लाह, भाई वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। पर्दा रहेगा जी तो इज्जत रहेगी, इज्जत रहेगी तो कदर रहेगी। और जब पर्दा गया इज्जत गई, इज्जत गई, बेशक, तो बेकार इज्जत गई। कदर झुकी हुई एलईडी से बढ़ के नहीं है बस, झुकी हुई एलईडी से बढ़ के नहीं है। बस तू लिए घूम रहा सर पे, मगर वो चीज नहीं है, वो कमाल नहीं है जो कमाल इसके अंदर था। इसलिए कि बेटी का सबसे कीमती जेवर उसकी इज्जत है। क्या है, क्या है उसकी इज्जत है। औरत के पास सबसे कीमती जेवर अगर कोई है तो इज्जत। सोने में मिलावट चल सकती है, चांदी में मिलावट चल सकती है, मगर औरत की इज्जत में मिलावट नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। बहुत अच्छा इशारा। सुने आप, सुने क्यों नहीं चल सकती? जी सुनाइए। मर्द 4 शादी कर सकता, औरत एक ही करेगी एक वक्त में। क्यों? वो 4 क्यों नहीं कर सकती? सवाल मेरा गलत तो नहीं है ना? जी नहीं। यार मर्द एक वक्त में 4 बीवियां रख सकता है, जायज है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कुरान से साबित है। आप निकाह करो उनसे जो तुम्हें भाएं, 2, 3, 4 से, ठीक है। औरत क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि अगर 2 से निकाह करेगी तो जो बच्चा पैदा होगा वो किसका कहलाएगा? बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छा इशारा। किसका कहलाएगा? और आधार कार्ड में आज तक आपने 2 अब्बा के नाम नहीं देखे होंगे। ये देखा किसी के आधार कार्ड में एक ही अब्बा का नाम होता है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? सच्चाई। आज तक किसी के आधार कार्ड में 2 अब्बा के नाम देखे? एक ही का नाम है। ये दुनियादारी का मामला है, दीनदारी तो इससे करोड़ों दर्जे आगे निकल गई, करोड़ों दर्जे आगे एहतियात है। मुझे जलसे में आने वाले बताओ, एहतियात इतनी है, इतनी है, इतनी है कि यहाँ मिलावट नहीं चलेगी। इसीलिए औरत का दीन ने इतना ख्याल किया कि जिंदा तो जिंदा, अगर ये औरत मर भी जाए तो इसका अलग ख्याल है। अगर मर्द मरे तो 3 कपड़ों में कफनाया जाएगा, औरत मरे तो 5 कपड़ों में कफनाया जाएगा। बहुत अच्छा। औरत मर जाए तो 5 कपड़े। ओ मेरी बहनों, अरे दीन ने तुम्हारा तो मरने के बाद भी विशेष दर्जा रखा है। दीन ने तो तुम्हें इतनी इज्जत दी है, अगर इंतकाल भी हो जाए तो औरत का दर्जा अलग। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 कपड़े जी। क्यों? 3 कपड़ों में नहीं कफनाई जा सकती? कफनाई जा सकती है, लेकिन औरत की इज्जत का दर्जा, इसके पर्दे का दर्जा मरने के बाद भी इस्लाम ने आला रखा है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी बात गलत हो तो मेरे भाई बताएं। आप कॉलेजों में पढ़ा के सीना तान के कर रहे हो। तो मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है और मेरे भाई कॉलेज में पढ़े, लेकिन पहले कनीज़े फातिमा बनाओ अपनी बेटी को। बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत और पर्दा अगर उसकी महफूज है तो डिग्री कराना, और अगर ये महफूज नहीं है तो वो डिग्री खुदा की कसम मिट्टी और पत्थर से बढ़ के। बस ये इशारतन मेरे जुमले समझे आप। और दूसरी बात तो यह है कि जो औरत की कमाई खाता उसकी कमाई में बरकत ही नहीं है। जी। अल्लाह ने मर्द बनाया, आप कमाओ और आप कमा के अपनी बीवी को भी खिलाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। औरत की कमाई, औरत से आप नौकरी कराएंगे, बीवी तुम्हारी होगी, छुट्टी सर से ले रही होगी। अरे जब किसी कॉलेज में पढ़ाएगी या कहीं हॉस्पिटल में, तो भाई छुट्टी तो हॉस्पिटल के मालिक से लेना पड़ेगी ना। जी। बीवी तेरी है, छुट्टी उससे ले रही है। शर्म नहीं आती? अच्छा, बीवी तेरी है, इजाजत उससे ले रही है। शर्म नहीं आती? तुझे हाकिम बनाया कुरान में कि मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया। जी, बेशक। तेरी हाकिमियत कहाँ गई?
हाँ, कहाँ गई तेरी हाकिमियत? फिर कहता है कि हजरत मेरी चलती नहीं चलेगी, कहती तूने चलाने की कोशिश ही नहीं की। क्या बात चलेगी तो अल्लाह ने तो तुझे चलाने के लिए भेजा था, मगर तूने खुद ना चलाई, खुद ना चलाई। मेरी चलती नहीं, तेरी चलेगी कैसे? तू चला तो नहीं रहा ना। ए बच्चों बात मत करो जरा, बेटा खामोश रहो। चलती नहीं, तेरी नहीं चल रही है, तू खूब चल रहा। करी चल, इधर जा तो उधर जा रहा, इधर जा उधर जा रहा, हर बात मानना। समझ रहे हो? बाज घर में मर्द की इतनी सी औकात नहीं है, इतनी सी। हाँ, पंचायतों में बीवियों ने बातें खराब कर दी, पंचायतों में सच्चाई, पंचायतें लौट दी। 10 आदमियों में बैठा, 4 आदमियों ने पंचायत कर दी, बीवी ने मना कर दी, क्या करे? समझ रहे हैं? पंचायतों में बातें लुट गई। क्यों? क्या हुआ? कहने लगा हजरत चलती नहीं, चलती क्यों नहीं? चलाने की कोशिश की होती, अल्लाह ने तो हाकिम बनाया था। नियत साबुत रख, नियत नेक रख जी, मंजिल आसान हो जाएगी। बेशक। एक की शादी नहीं हुई ना, तो शादी में से रिश्ते नहीं पसंद आ रहे। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे? कह रहा हजरत बहुत मैडम लाऊंगा कर्री निकाल कर। क्यों? कही थी कि नहीं कही थी? हाँ, अब नाम लेना जरूरी थोड़ी होता है। बहुत कर्री मैडम लाऊंगा निकाल कर। हाँ, उसको पर्दे वाली पसंद नहीं आ रही, कर्री मैडम। अरे बोला मैडम होगी, उसके बस्ता डला हुआ हो, क्या होता है वो बैग, पर्स डला हुआ करेगा, अलग ही दिखे करेगी मेरी मैडम। और मैडम ही मिली, और जब मिली है मैडम, शादी को 2-4 साल ना हुए, 2-3 तो मुकदमे ठोके। 10 महीने 2-3 मुकदमे ठोके, और 2-3 मुकदमे ठोकने के बाद में ठुकाई अलग कराई। समझ रहे हैं? मुकदमे अलग चले, फिर तलाक हुई, खत्म। मैडम खुद बन गया मैडम। अरे खुद मैडम बना फिर रहा। समझ रहे हैं आप? सुन के कहा दे रही है? नेक नियत रख, कहता कि मुझे बाहया चाहिए, मुझे पर्दे वाली चाहिए, मुझे जो है कनीज़े फातिमा चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसे अल्लाह उसके रसूल का पास हो। खुदा की कसम वो ये भी समझेगी कि शोहर का मकाम मर्तबा क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह, समझेगी। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। गुलफाम, बेशक, क्या बात है, नाम भी भूल गए। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे भाई कान खोल के सुने आप। आज शादियां हो रही हैं, शादी हो रही है। शादी कितनों की नियत ऐसी है कि मैं शादी करूंगा तो लड़की मुझे नेक चाहिए, कितनों की नियत ऐसी है शादी करूंगा तो मुझे बाहया चाहिए, कितनों की नियत ऐसी है कि मुझे बापर्दा चाहिए, कितनों की नियत शायद ऐसी हो कि मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो शौहर की मुती और फरमाबरदार हो, जो मेरे हुक्म के बगैर मेरे घर से कदम ना निकाले। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कम लोगों की चाहती है कि शादी होगी तो मुझे कार मिलेगी, मेरा काम बन जाएगा। शादी होगी तो वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, शादी होगी तो फ्रिज मिल जाएगा, शादी होगी तो इतना कैश मिल जाएगा, शादी होगी तो बर्तन भी मिल जाएंगे, शादी होगी तो मुझे ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। तेरी नियत नेक बीवी नहीं थी, तेरी नियत माल था। क्या बात है, बहुत अच्छी नीयत। और इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पे होता है। क्या बात है, नियत जैसी की थी वैसे हो गया। कार भी मिल गई, कैश भी मिल गया, बर्तन भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। ना मिल सकी तो मुतियो फरमाबरदार बीवी ना मिल सकी। और यही सबसे बड़ा जायज था। 20 लाख की मियां तुमने शादी तो करा ली, मगर तुम्हारी औकात उसके सामने 20 पैसे की नहीं है। सही बात। डूब के मर जाओ अगर तुम्हारे अंदर आया हो तो जरा सा। 20 लाख की शादी तो करा ली, लेकिन तुम्हारी औकात उसकी जूती के बराबर नहीं है। वो तुम्हारे इशारों पे नहीं चलती, तू उसके इशारों पे चलता है। कहां गया तेरा हकीमियत बना? इसलिए कि तेरी नियत ही नहीं थी। और नियत में सब कुछ होता। बाखुदा मेरा इतना पुख्ता इस बात पे ईमान है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस बात को आज गांठ में बांध लेना। अपनी नियत बना लो, अल्लाह ताला तुम्हारी नियत के हिसाब से अल्लाह ताला तुम्हारी गैब से मदद भी करे। बेशक
समझ रहे हैं आप ये नियत कर लो कि मुझे मदीना शरीफ जाना, मुझे हज करना, चाहे तुम पे पैसे ना हो, नियत कर लो पक्की, कोशिश करो, एक दिन अल्लाह ताला तुम्हें मदीने पहुंचा के रखे। बेशक सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। है ना? और पैसा कितना भी हो, नियत नहीं करो पक्की तो तुम नहीं जा सकते। नियत करो, नियत से होता है। नियत ही नहीं करी हमने तो नियत चल रही है। इसे तो मियाँ बैगनार मिली थी, कम से कम डिजायर तो लूंगा, स्विफ्ट तो लूंगा, बुलेरो तो लूंगा, स्कॉर्पियो तो लूंगा। नियत तेरी गाड़ी की है, गाड़ी मिल गई। बीवी की नियत ही कब तक? नियत बीवी की होती ना तो इंशाल्लाह तो ये नेक बीवी मिलती, साले बीवी मिलती, अच्छी बीवी मिलती। ओ लोगों, ओ नौजवानों, जब तुम्हारे रिश्ता हो तो घर वालों से कह देना, खुदा की कसम मेरा रिश्ता करने के लिए जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दी, मगर मेरा रिश्ता करके आना, मुझे बेच के ना आना। बेशक क्या बात है, मुझे बेच के ना आना। दाम लग रहे हैं, दाम कितने में होगी शादी के? बेटे को बेच रहा है क्या? 20 लाख की होगी, बिचौलिया पूछ रहा है कितने की शादी होगी, 20 की होगी कि 25 की होगी कि 15 की होगी? पूछा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा। वो जलसे में आने वालों मुझे बताओ, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो ये 20 लाख की तो हो जाएगी, 15 लाख की तो हो जाएगी। नियत तेरी पैसा था, माल था, मिल जाएगा, मगर इताअत करने वाली बीवी न मिल सकेगी। और पैसा तो तुझे कभी भी मिल जाता, लेकिन ये बीवी तुझे कभी भी नहीं मिलेगी। ये अब तो तुझे मिल रही है, इसलिए खुदारा खुदारा, अगर कोई जहेज के लिए कहे भी ना तुमसे क्या चाहिए, तो कह देना मेरा बेटा बहुत कीमती है, मेरे बेटे को खरीदने की कोशिश ना करो। क्या बात है, बहुत प्यारा जुमला। मुझे दुल्हन चाहिए, बेटा नहीं बेचना है। मेरा बेटा बहुत कीमती है, मेरे बेटे के अंदर जो एक किडनी है वो खाली 50 लाख की है। बेशक। और 2 किडनियां 1 करोड़ की हो गई। आंख, नाक, दिल, गुर्दा, तिल्ली, फेफड़ा, कलेजा, भेजा लग रहा है। कितनी कीमती हो तुम, मुझे बताइए आप। एक मुटरिया में बिक गए, बताइए आप मुझे, एक 10-20 लाख में बिक गए। और अगर लड़का अच्छा हो, अमीर हो, और जरा अगर जहेज कम मिले तो बिचौलिए से कहता है यार हमारी शान नहीं। अच्छा, तेरी शान क्या थी? अरे भाई मैं अमीर हूं तो उसके हिसाब से होना चाहिए, तो तेरी औकात कितनी है? अल्लाह ने तो तुझे कीमती बनाया, तेरी एक आंख की बड़ी कीमत है, एक हाथ की तेरी बड़ी कीमत है। एक उंगली कट के गिर जाए ना, अमेरिका लोकल उंगली तो उंगली बना सकता है, लेकिन इस जैसी ओरिजिनल उंगली नहीं बना सकता, मेरी गारंटी सकता। एक पैर अगर तुम्हारा कट जाए ना, तो अमेरिका या हिंदुस्तान का डॉक्टर लोकल तो बना सकता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं बना सकता। तू अपनी कीमत तो पहचान यार। आज बिक रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, बोलियां, रिश्ते नहीं हो रहे, बोलियां लग रही हैं, बोलियां। हाय हीरे की अंगूठी चाहिए, हीरे की, हीरे की। तुझे पता है हीरा किसे कहते हैं? सड़े हुए हीरा। तेरे अमल से हीरे की खुशबू आना चाहिए। हीरे की अंगूठी पहन के तेरा अमल हीरे के काबिल नहीं, तो ये हीरा भी पत्थर है। और अगर तू किसी की भी ना पहनता, तेरा अमल अच्छा होता, तो तेरा अमल हीरा है, तू हीरा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, तू हीरा है, तेरा अमल हीरा है, अमल हीरा है। हीरे की अंगूठी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डिमांडें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और मेरे भाइयों, खुदारा खुदारा, इन शादियों को बिजनेस ना बनाओ, इन निकाह को जो है आप बिल्कुल कारोबार ना बनाओ। मेरे नबी ने फरमाया था निकाह को आसान करो, निकाह जितना आसान होगा जिंदगी इतनी ही आसान हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था कि वो डिग्रियां हम पैरों से मारते हैं, ठोकरों से मारते हैं, जो डिग्रियां इज्जत के बदले आती है। बेशक क्या बात है। अपनी बच्चियों को सबसे पहले इल्म दीन सिखाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। सबसे अगर आपकी बच्ची कनीज़े फातिमा होगी, इल्म दीन सीखी होगी, तो खुदा की कसम जान दे सकती है, मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। जान तो दे देगी वो, मगर इज्जत का सौदा। और जब उसे मालूम ही नहीं होगा, तो इज्जत का सौदा तो सौदा इतनी बेदर्दी से सौदा करेगी कि आज कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर कलमा पढ़ने वालों से दोस्तियां कर रही हैं। मीडिया तुम्हारे सामने, अखबार तुम्हारे सामने है। आज कलमा पढ़ने वालों की बच्चियां आज अहले हुनूर
रूस से दोस्तियां कर रही हैं, आज गैर मजहब वालों के साथ इश्क लड़ाए जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका दीन क्या है। अगर पता होता तो खुदा की कसम वो जान दे सकती थी, लेकिन ये फैसला नहीं करती जो आज कॉलेजों में हमारी बच्चियां कर रही है। सच्चा है। कर्नाटक की एक बच्ची पढ़ने के लिए निकली, उसके घर में माहौल था, दीनी माहौल। निकली ना जी, वो हिजाब में निकली, वो पर्दा में निकली, और निकली ना तो सैकड़ों भेड़िए उसके सामने आ गए, उसके पर्दे की मजम्मत की। उसने उन सैकड़ों भेड़ियों का शेर मुकाबला किया। उस लड़की को जमाना मुस्कान देता है। उसने कहा था, मैं तुम्हारे पने से नहीं डरती हूँ, मैं तुम्हारी औकात अपनी जूती पे रखती हूँ। ओझल से मैं आने वाला। उसके सामने तालीम बाद में थी, दीन पहले था। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छा। दीन पहले था उस बच्ची के लिए। हाय हाय, आज हम कहाँ चले गए, कितने गहरे गड्ढों में, किस जगह है। अगर कोई नेक बच्ची है, पर्दे वाली है, बाया है, उसके तो रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक्टिव नहीं है वो एक्टिव नहीं है, उसके नहीं आएंगे इतने रिश्ते। जो जींस पहन के, स्कर्ट पहन के, बाल खोल के घूमे, और अगर कहीं डांस कर ले तो उसके रिश्तों की झड़ी लग जाएगी। दीवानों की कमी नहीं है, बेवकूफों की कमी नहीं, गालिब एक ढूंढो हजार मिलते हैं। जी हद है। ये जुमला मेरा नोट कर लेना, नोट। अगर बाहया, नेक खातून, नेक पर्दा, नेक सीरत है, घर के अंदर से कदम नहीं निकालती, रिश्ते कम है। वो मुसल्लों पे दुआएं मांग रही हैं, पैर उठा करके खड़ा है, इतनी ताकत है कि एक उठा सकता है। ऐसे ही तकदीर का मसला है कि बिल्कुल अल्लाह ने मजबूर नहीं किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुझे मजबूर नहीं किया, अपनी मर्जी से चाहे तो अच्छाई बुराई का रास्ता चुन सकता है। बिल्कुल मजबूर अल्लाह ने तुझे नहीं किया है। और जैसे दूसरा पैर नहीं उठा सकता, गिर जाएगा, ऐसे ही अल्लाह ने तुझे मुख्तार नहीं किया कि जो चाहे करे। बेशक सही बात। जो चाहे करे, वरना तो इंसान खुदाई में दावा कर दे माज़अल्लाह। अल्लाह ने ना बिल्कुल मजबूर बनाया है, ना बिल्कुल मुख्तार बनाया है। अपनी मर्जी पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छाई का रास्ता चुनोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी अच्छाई के रास्ते में मदद फरमाएगा। बेशक, और दुआ करोगे तो तुम्हारी तकदीर भी अल्लाह बदल दे। बेशक, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। जलसे में आने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक गुनाह का हिसाब मैदाने महशर में लेगा। जब लेगा ये बरहक है, तो ये सोच के गुनाह करो कि कल मैदाने महशर में ये गुनाह पढ़ के भी सुनाया जाएगा, और अल्लाह के सामने जब पेश किया जाएगा तो उसका मुझे हिसाब भी देना है। बेशक, पता है क्या नहीं, ये चीज सोच के गुनाह करो। शायद ये सोच के अगर हम गुनाह करें तो हम गुनाह करने से डर जाए, बेशक, पीछे हट जाए, इसलिए कि कल मैदान महशर में हमने जवाब देना होगा। एक खातून मदीना शरीफ में मेरे नबी की बारगाह में हाजिर आई, अर्ज करने लगी, आका मुझसे गुनाह हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, अभी गुनाह हो गया? अर्ज करने लगी, आका गुनाह हो गया। नबी ने उसकी एक जुमले को सुना और सुन के अनसुना कर दिया। दोबारा फिर बोली, आका मुझसे गुनाह हो गया। सरकार ने उसकी बात को सुना और सुन के अनसुना कर दिया। तीसरी बार फिर बोली, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। नबी ने तीसरी बार सुना तो उसकी तरफ तवज्जो फरमाई, कहा तुझसे क्या गुनाह हो गया? अर्ज करने लगी, आका मुझसे जिना हो गया। अल्लाह अकबर। जिना खुद बता रही है, क्योंकि इसे यकीन था कि कल मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में जब मैं खड़ी होंगी तो कल मैदान महशर में ये मेरा गुनाह सामने आएगा और इसकी सजा भी सामने आएगी। बड़ा सख्त मामला होगा। किस तरह से मैं बचूंगी,
किस तरह से वहां यहाँ अल्लाह के रसूल की बारगाह में अगर मेरा मामला फाइनल हो गया तो कल मैदान महशर की सजा से बच जाऊंगी। अर्ज करने लगी, आका मैं गुनाह कर ली, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए या रसूल अल्लाह, इस गुनाह की सजा से मुझे पाक कर दीजिए आका, मुझसे गुनाह हो गया। 3 मरतबा में आका ने सुना। अर्ज करने लगी, आका मुझसे जिना हो गया। जिना बड़ा सख्त गुनाह है। आज लोगों जिना आम हो गया, बहुत सस्ता हो गया, जिना बहुत आम हो गया और बहुत आसान हो गया। खुदा की कसम जिना की सजा बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। 18वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा।